Hello and welcome to this video on combinational circuits. Before we get into combinational circuits, let's recap what we have done. We learned about digital signals, the role of Boolean algebra, what are Boolean expressions and how do we simplify them so that we can later create circuits with it. Before we get into combinational circuits, I'll just give a big picture of what we're doing. So number system is something that we'll study later on, but I'll just give an overview. So a bit is short for binary digit. It is the smallest unit of data in computing. So in simple words, bit बताता है कि either that value can be 0 or 1, क्योंकि हम डिजिटल लॉजिक के साथ डील कर रहे हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? तो दो ही वैल्यू हो सकती है. एंड बाइट जो होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. राइट नाउ वी डोंट हैव टू रिमेंबर. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि बूलियन मैथ होती कैसी है. सो फर्स्ट आई विल शो यू व्हाट अ नॉर्मल मैथ लुक्स लाइक. नॉर्मली हम काउंटिंग करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो हमें क्या पता चलता है कि डेसिमल ये होगा. नॉर्मली जब हम काउंटिंग करते हैं तो यू काउंट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब हमारा 9 तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वी गेट टू 10. अब 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 एंड सो ऑन, राइट? तो ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है? सो जस्ट लेट्स टेक 10 फॉर एग्जाम्पल. 10 का मतलब और कुछ नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि 1 को 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 0. ठीक है, वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 10 की पावर 1 इज 10, 0 इंटू 10 की पावर 0 इज 0, तो 10 ही होगा. जब हम ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. इसका मतलब बस यहाँ पर 1 करना है हमें. 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1, ये यूनिट्स प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस. 1 इंटू 10 की पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 इंटू 10 की पावर 1 इज़ 10, तो 10 प्लस 1. तो हम नॉर्मल नंबर सिस्टम में हम यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस ये सब करते आ रहे थे, राइट? तो हम बाइनरी में क्या करेंगे, बाइनरी में भी हम सेम चीज़ करेंगे, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया. रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ये. तो तुम्हारी पावर ऑफ 2 होगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. अब तुम्हें, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, 0 या 1, तो यहाँ पर 0 हो गया रिप्रेजेंट, यहाँ पर 1. अब हमें 2 रिप्रेजेंट करना है, तो 2 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा जाए, हम तो सिर्फ एक प्लेस तक देख सकते थे ना, तो क्या करो, एक एक्स्ट्रा प्लेस बढ़ा दो. यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट हो गया, यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट हो गया, तो दिस इज 2. सिमिलरली 3 कैसे होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये मल्टीप्लाई कर दो. So like you do in decimal, similarly you have to do in binary. That is what counting looks like in binary system. And coming to why are we studying circuits? अब तुमने you know how to represent logic in terms of boolean expression. तुम ये भी समझ गए कि तुम उसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तभी कुछ वैल्यूएबल करोगे. तो कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर CPU है, CPU के अंदर ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. दैट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर कैलकुलेशंस. तो तुम्हें ऐड करना है बिट्स को, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. कैलकुलेटर में भी तो ये होता है ना, तुम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिलीट, वही तो एक कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव है. सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग सर्किट्स. एंड इन दो सर्किट्स, एक तो हो गए कॉम्बिनेशनल और दूसरे हो गए सीक्वेंशियल. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर द वंस जिनके अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं होता. सो what are combinational circuits? These are the circuits without memory. उनका जो आउटपुट होगा will depend only on current input value and not any previous state. इस कहने का मतलब circuits which are without any memory are called combinational circuits. 6 तरीके के हैं. तुम ऐड करना चाहोगे कोई चीज़, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर इज टू चूज, एनकोडर, डिकोडर, वैल्यू को एनकोड और डिकोड करने के लिए. एक एक करके सारे में जाते हैं. So what is a adder? Adder performs binary addition. 2 बिट हैं, उन 2 बिट को ऐड करने के काम आएगा एक एडर.
सिर्फ अगर हम एक एक बिट वाले एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो हाफ एडर, तो लेट से ए में 0 डाला, बी में 0 डाला, व्हाट विल बी द सम? 0 प्लस 0। अब नंबर सिस्टम में तुम देख चुके हो कि बाइनरी सिस्टम थोड़ा डेसिमल से अलग होगा, राइट? तो 0 प्लस 0 क्या होना चाहिए? कायदे से 0 होना चाहिए। व्हाट विल बी 1 प्लस 1? विल इट बी 2? नो, बाइनरी कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज, 0 एंड 1, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो जैसे 9 के बाद हम 10 जाते थे, वैसे ही हमें बाइनरी में क्या सीखा हमने? जब 1 और 1 दोनों हो गया तो हम जाएंगे 1 0। 1 0 मतलब 0 मीन्स 0 इंटू 2 की पावर 0 एंड 1 मीन्स 1 इंटू 2 की पावर 1। जब इन दोनों को ऐड करोगे तुम तो तुम्हें 2 ही मिलेगा। यू आर एबल टू रिप्रेजेंट 2 बाई यूजिंग 2 बिट्स 1 एंड 0। तो अगर तुम 1 0 बोलते हो तो ये 2 बन जा रहा है। अगर तुम इसको 1 1 लिखोगे तो क्या होगा? ये होगा 3 बाई 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 विच इज 3, राइट? So now you are trying to add it. How do you add? It is pretty straightforward. तुम बस ट्रुथ टेबल पे फोकस करो, सर्किट डायग्राम बाद में बनाते रहेंगे। सो ए एंड बी, यू टेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी विच आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। उनका सम कर लो। सम क्या होगा? 0 प्लस 0 का सम क्या होना चाहिए? 0। 0 प्लस 1 का सम 1 होना चाहिए। 1 प्लस 0 का सम 1 होना चाहिए। 1 प्लस 1 का सम क्या होना चाहिए? अभी हमने देखा 1 प्लस 1 का सम होना चाहिए 1 0। अब 1 0 कैसे रिप्रेजेंट करें? हमारे पास तो एक ही बिट है। कोई बात नहीं, हम बोल दो कि एक बिट में हम 0 स्टोर कर लेते हैं और ये वाली चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो गई, राइट? तो जस्ट गिव इट इन कैरी। एक कैरी का एक अलग वायर खींच देना और वो किसी और को देते रहना। अभी हम सिर्फ एक बिट के साथ डील कर रहे हैं तो हम उसी पे फोकस रहेंगे, हम सिर्फ इधर फोकस रहेंगे। तो इसको 0 बोल दो, इसको सम बोल दो और इसको कैरी बोल दो, राइट? सो दिस इज 0 एंड कैरी विल बी 1। नाउ व्हेन यू हैव अ ट्रुथ टेबल, making a circuit diagram is very easy. Either you can use SOP, POS, whatever we've dealt with, कि तुम इसको A bar B plus A B bar whatever you can do that, or you can just look at the table, क्योंकि अभी तो बहुत easy है, and you know what gate this is. जब दोनों अनइक्वल हो A bar B plus A B bar तो क्या होता है? That is nothing but XOR gate and thereby sum is XOR gate. What is carry? कैरी जब दोनों 1 है तभी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कैरी इज नथिंग बट एंड गेट। यहाँ पर ए डॉट बी होना चाहिए, है ना? और सम पे ए XOR बी होना चाहिए। तो वही उसका एक सर्किट डायग्राम बना देना है। एक ए का वायर खींच कर लाओ, एक बी का वायर। पहले तो XOR गेट में डाल दो, उससे सम निकलेगा, और तो एंड गेट में डाल दो तो कैरी निकलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट अ हाफ एडर लुक्स लाइक। अगर तुम एक एक बिट को ऐड कर पा रहे थे, एक एक बिट के 2 एलिमेंट को, तो इज इट डिफिकल्ट टू ऐड 3 बिट्स? नो, एंड दैट इज व्हाट अ फुल एडर इज। जो पिछली बिट सी आई थी उसको भी ऐड करने के लिए काम आ रहा है, राइट? बिफोर लुकिंग एट द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर, लेट्स चेक आउट द ट्रुथ टेबल विच इज ऑल्सो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम ए बी सी के जितने कॉम्बिनेशन है, ये सी कहाँ से आ रहा है तुम पूछोगे? ये सी मान लेते हैं कि हम वो जो पुराना सी था उसको लेकर आ रहे हैं। अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए बस 3 बिट मुझे अगर दे दे कोई, 3 वायर आए मेरे पास, तो मैं उनको ऐड कैसे करूँगा? हो सकता है ना 3 वायर आए, तो कैसे करना है? बस तीनों के कॉम्बिनेशन बना दो, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ये रहा तुम्हारा ट्रुथ टेबल, ए बी सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए। नाउ जस्ट ट्राई टू ऐड इट सिंपली। जैसे तुम डेसिमल में ऐड करते हो कि 11 प्लस 14, वैसे ही तुम्हें बाइनरी में ऐड करना सीखना है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज़ 0 ऑब्वियसली। 0 प्लस 0 प्लस 1 इज़ 1। सिमिलरली यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? इट इज़ 2 इन डेसिमल, बट हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा? 1 0। तो सम विल बी 0 और उस एक कैरी को आगे भेज देंगे। हमने हाफ एडर में सीख ही लिया था। सिमिलरली आगे के करेंगे, नथिंग न्यू। लास्ट वाला केस इज इंटरेस्टिंग विच इज़ 1 1 1। व्हेन इट इज़ 1 1 1 तो नॉर्मली ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए? 3, बट उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे 1 1 से, इज इट नॉट?
1 1 से, क्योंकि 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 विच विल बी इक्वल टू 3. सो सम भी 1 हो जाएगा, कैरी भी 1 हो जाएगा. एंड नाउ व्हेन यू हैव द ट्रुथ टेबल, you just try to make a circuit diagram with it. Let's just use a simple straightforward way which is SOP बनाना. तो सम का SOP बनाते हैं. सारे 1 को टिक करा, मेरे पास 4 1 है इसमें, और उनको बस ज़ीरोज़ को 1 करना है. तो A बार B बार C in प्लस A बार B C in बार A B बार C in बार A, B, C in. That is your sum. And what will be carry? Similarly, you can do with carry as well. Now, either you can simplify it, which is recommended, or you can directly make the circuit diagram for it. Who cares, right? You have the wires, you have infinite gates. Who cares? Just make a circuit diagram with it. But if you simplify it, you will get a circuit diagram something like this. A, B, C इनका XOR will be your sum, and if you do A, B का and B, C का and A, C का and और उसको और में कर दोगे तो that will be your C out. This was all about adders. Now what else can we do? We can do subtractors also. So subtract करना क्या हुआ? Normally decimal में if you will subtract, तो 23 minus 6 will be 17, right? What are you doing? 2 से एक 1 बोरो करोगे तुम, 3 को दोगे तो इट विल बिकम 13, एंड 13 माइनस 6 इज 7, एंड लेफ्ट ओवर 1 माइनस 0 इज 1, तो 17. सेम चीज़ अगर तुम्हें बाइनरी फॉर्मेट में करनी है, थिंक इन बाइनरी, तो कैसे होगा? 1 0 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या ज़ीरो के पास इनफ चीज़ है? नहीं, तो तुम 1 से कैरी लोगे एंड इसको 0 कर दोगे. यहाँ पर कैरी क्या होगा? 1. 1 0 माइनस 1 क्या होता है? 2 माइनस 1 इज़ 1, राइट? तो एक बोरो का कॉन्सेप्ट है, बाइनरी में भी है. एंड सिमिलरली वी कैन मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर इट. ए बी के जितने कॉम्बिनेशन है बनाओ. दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर बिकॉज तुम एक बिट के साथ कर रहे हो. तो ए बी के सारे कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जस्ट मेक व्हाट विल बी द डिफरेंस. 0 0 में डिफरेंस क्या होगा? 0 0 माइनस 1 में क्या होगा? 0 माइनस 1 में डिफरेंस विल बी 1, बट देर विल बी अ बोरो एज वेल, राइट? 0 माइनस 1 ही तो कर रहे थे, और तुमने एक ऐसी जगह जो भी एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ से एक, हाँ अज्यूम करेंगे, हम बोरो करेंगे क्योंकि 0 के पास इतनी चीज़ ही नहीं है उसको माइनस करने के लिए. 1 0 1 को 0 से हटाओगे तो डिफरेंस विल बी 1, बट यू डोंट हैव टू बोरो. एंड 1 माइनस 1 में देर विल बी 0 डिफरेंस एंड you don't have to borrow as well. This is half subtractor. Similarly, you can do for full subtractor as well, where you will have एक extra element which is borrow. उसके लिए भी एक डायग्राम बना सकते. Preferably ट्रुथ टेबल बनाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, then सर्किट डायग्राम बनाओ. So that will be full subtractor. Coming to next topic, which is multiplexer. What is a multiplexer? A multiplexer selects one input from many and forwards it to the output. It is like a digital switch used in data routing, decision making and signal control. कहने का मतलब कि तुम्हें मल्टीपल इनपुट लाइन्स दे रखी होगी. इस सेलेक्ट वाली लाइन से तुम आइदर I0 को आगे जाने दोगे, यहाँ पर I0 की वैल्यू आने जाने दोगे, या I1 की. सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर इज लेटिंग यू कंट्रोल which data to forward in the output line out of many input lines. बहुत सारी इनपुट लाइन में से तुम्हें सेलेक्ट करना है कि इस डेटा को आगे जाने दो कि इस डेटा को. दैट इज़ द वर्क ऑफ मल्टीप्लेक्सर, नथिंग एल्स. एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ डूइंग इट. तो तुमने एक S ले लिया जिसकी वैल्यू तुमने, सिंपल ट्रुथ टेबल ये है, अगर तुमने S0 लिया तो तुम यू आर सेइंग कि I0 की वैल्यू मैं आगे जाने देना चाहता हूँ. या S1 लिया तो तुम कह रहे हो कि मैं I1 की वैल्यू आगे जाने देना चाहता हूँ. एंड हाउ विल यू मेक इट? तुमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए. तुम कह रहे हो कि जब S की वैल्यू 0 हो तो जो भी वैल्यू यहाँ पर I0 की है मुझे वही वैल्यू यहाँ पर चाहिए. यही तो कह रहे हो ना कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है Y की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए. और जब S1 है
तो जो भी वैल्यू i1 की है उस टाइम पे वो y की वैल्यू होनी चाहिए। 0 को 1 करना है तो s बार करेंगे, s बार i0, s बार i0 या फिर s और जो भी i1 की वैल्यू है, तो s बार i0 प्लस s i1। इसका एक लॉजिक डायग्राम बना सकते हो तुम, सर्किट डायग्राम। डी मल्टीप्लेक्सर क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट, कि तुम्हारे पास एक इनपुट लाइन है एंड तुम्हें उसको राउट करना है मल्टीपल आउटपुट लाइन्स में से, कहीं पर भी जा सकती है वो इनमें से। तो एक डी मल्टीप्लेक्सर विल it is ideal for distributing data to multiple destinations, right? Now you can imagine multiplexer and demultiplexer दोनों अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, बट दे विल बी यूज टू राउट डेटा, कि तुमने मल्टीप्लेक्सर से चूज़ करा कि कौन सा डेटा जाना चाहिए मेरा आगे, और डीमल्टीप्लेक्सर से चूज़ कर रहे हो कि कौन सा आउटपुट पे जाना चाहिए। सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस एज वेल, कि तुम्हारा जब S0 है तो तुम Y1 आउटपुट लाइन पे भेजना चाहते हो D को, S1 है तो Y2 लाइन पे। ट्रुथ टेबल बनाओ SD Y1 और Y2 का, और तुम बस देख लो कि जब S0 है तो तुम D की जो वैल्यू है Y1 में जाना चाहते हो, तो नथिंग स्पेशल, Y1 विल बी इक्वल्स टू D S बार, एंड व्हाट विल बी Y2 विल बी इक्वल्स टू S को 0 करने की 1 ही है ऑलरेडी, तो S बार करने की ज़रूरत नहीं है, DS, तो Y1 will be DS bar, Y2 will be DS. Simple, straightforward. Moving on to the next topic, which is encoders and decoders. These are used to convert 2 की power n input lines into n output lines in encoder. So basically you're taking a bunch of information and trying to reduce it in some bits. You won't get it. Let's take an example. Imagine you have 4 input lines. See, you have these 4 input lines and only one of them is active at a time. So let's say D0 is active. So an encoder takes that active input line and converts it into a binary code. So instead of sending these 4 signals all together, we're saying if only D0 is active at this particular moment, let's just give the output of 0, 0. So that's what this truth table is showing. Only if D0 is 1, so we're giving the output of 0, 0. And similarly, if D1 is active, we'll send some another binary code, let's say 0, 1, and then 1, 0 and 1, 1. And if none of them is active, we're not sending anything forward. So essentially, what are you doing? You're trying to reduce the number of bits. You're not sending all these 4 wires at once, all 4 information at once, because we know only one of them will be active at a point. So we're sending a binary code instead of that. So that is what encoding is. You encode a 4K video into some smaller format so that you can upload into YouTube, right? So instead of sending all the information, only send necessary in form of binary. That is what an encoder is. Now you must be thinking that this is quite similar to multiplexer, is it not? It somewhat is similar to multiplexer. Only difference is multiplexer used to tell which data to send forward. If my selection line was 0, it was sending I0. In this case, we're not sending that data, we're just sending binary code for that data. So D0 is not being sent forward, we're just sending 0, 0. We're just representing, okay, this input line is active. So that is essentially what a encoder is. Moving on to decoder. Is decoder somewhat? So decoder is just opposite of what encoder is. It will take n input bits and convert into 2 की power n output lines. They'll take binary input and convert into one output line. Example, I'll show you an example. So they'll take n input bits. So A and B is the input. So you'll get the code from that. Suppose you're getting 0, 0. Now you can say which line to activate. You say 0, 0. I'll activate Y0 then. If I get 0, 1, let me activate Y1 then. So on. And that is what this truth table is showing, right? If I say A and B are 0, 0, I am saying only activate Y0.
if A and B is 0 1, activate Y1. So basically you're trying to decode the information. You got some bits and you're trying to decode which output line to activate among all the options, right? So in summary, encoder compress the information, decoders interpret and expand it. Both are essential in a digital system, either be it CPU, memory chips, or communication devices. We're using encoders and decoders all the time. We learned about multiplexer and demultiplexer, which is used to route our data, and also learned about adders and subtractors, which are used to add and subtract binary bits in binary format, because computer works on binary system. Moving on, we'll be doing sequential circuits in the next video, which also includes some memory elements.